कहानी का आगाज एक घर के बाग से होता है जहां एक खानदान धूप में बैठा होता है। बिल अपनी दूसरी बीवी किम के साथ मौजूद होता है और दोनों अपने बच्चों ब्रैड और डॉन को देख रहे होते हैं जो एक छोटे से पानी के टब में खेल रहे होते हैं। बिल अपने बेटे को कहता है कि वो अपनी बहन को तंग न करे, मगर लड़का बदतमीजी से जवाब देता है कि वो उसकी बहन नहीं है। यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों सौतेले बहन भाई है और उनके दरमियान पहले से ही कशीदगी मौजूद है। खेल के दौरान ब्रैड अपना प्राइवेट पार्ट डॉन को दिखाता है और डॉन से भी ऐसा करने को कहता है। उसी दौरान अचानक ब्रैड की उंगली जख्मी हो जाती है और वो जोर से चीख उठता है। उनके पेरेंट्स फौरन डॉन को कसूरवार समझकर डांटते हैं, हालांकि असल वजह किसी को समझ नहीं आती। और यूं कुछ साल बाद डॉन अब एक कॉलेज स्टूडेंट बन चुकी होती है। वो एक क्रिश्चियन ग्रुप द प्रॉमिस का हिस्सा होती है जो लोगों को शादी से पहले वर्जिन रहना सिखाता है। यहाँ वो अपनी तकरीर में कहती है कि शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप इंसान को इम्प्योर बना देता है। उसी दौरान उसकी नज़र एक लड़के टूबे पर पड़ती है। दोनों में एक साइलेंट अट्रैक्शन पैदा हो जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि टोबी भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं मगर एक दूसरे पर जाहिर नहीं करते। कॉलेज में डॉन को दूसरे तलबा की तरफ से बुलिंग का सामना होता है क्योंकि वो वर्जिनिटी की बात कहती है। कुछ लड़कियां उसका मजाक उड़ाती है। क्लास में ह्यूमन बॉडी का मौजू चल रहा होता है मगर लड़कियों के जिस्म का हिस्सा छुपा दिया जाता है। रियान नामी लड़का सवाल करता है मगर टीचर टाल देती है। डॉन कहता है कि औरतें फितरी तौर पर मॉडेस्ट होती है, जिस पर क्लास उसका मजाक उड़ाती है। सिर्फ टोबी उसका साथ देता है। और यहाँ घर में डॉन की माँ बीमार होती है और बाप उसकी देखभाल कर रहा होता है। दूसरी तरफ ब्रैड बड़ा होकर लापरवाह और एग्रेसिव हो जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाता है और अक्सर ही गलत रवैया रखता है। वो डॉन को भी तंग करता रहता है और उसकी जिंदगी मजीद मुश्किल बनाता है। डॉन अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाती है मगर एडल्ट मूवीज अलाउ नहीं होती, इसलिए वो बच्चों वाली फिल्में देखने लगती है। वहाँ उसके दो दोस्त आपस में मेकआउट करने लगते हैं जिससे माहौल काफी एक्वर्ड हो जाता है। बाद में सब लोग एक लेक पर जाते हैं जहाँ एक केव भी होती है। ये जगह कपल्स के लिए मशहूर होती है। दो दोस्त पानी में चले जाते हैं जबकि डॉन और टोबी किनारे पर बैठ जाते हैं, जहां डॉन बताती है कि वो अभी तक वर्जिन है और टोबी कहता है कि उसने पहले एक बार किसी से ताल्लुक बनाया था मगर अब उसे उस हरकत पर काफी रिग्रेट है। और रात में डॉन को ख्वाब आते हैं जिनमें वो टोबी के साथ होती है। वो अपने जज्बात में उलझ जाती है और खुद को छू लेती है मगर अचानक एक खौफनाक तस्वुर उसे रोक देता है। अगले दिन वो टोबी से दूर हो जाती है और उसे कहती है कि वो उससे रिलेशनशिप नहीं रख सकती क्योंकि वो अपनी वैल्यूज तोड़ना नहीं चाहती। और यहाँ घर में ब्रैड और उसकी गर्लफ्रेंड का झगड़ा होता है। डॉन अपने भाई से बात करने की कोशिश करती है मगर वो उसका मजाक उड़ाता है और उसे अपने साथ सोने की पेशकश करता है। डॉन गुस्से में वहां से चली जाती है। रात को वो दोबारा लेक पर जाती है और टोबी को बुला लेती है। दोनों पानी में उतरते हैं, किस करते हैं और केव में चले जाते हैं। शुरू में सब कुछ ठीक होता है मगर फिर टोबी की डिजायर्स बढ़ जाती है और वो जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। डॉन उसे रोकने की कोशिश करती है मगर दोनों में स्ट्रगल शुरू हो जाती है और डॉन के सर पर चोट लगने से वो बेहोश हो जाती है। उसी मौके पर टोबी जबरदस्ती करने लगता है मगर अचानक ही वो जोर से चीख उठता है। उसका प्राइवेट पार्ट कट चुका होता है और डॉन होश में आकर देखती है कि उसके हाथ खून से भरे हैं। वो खौफ से वहां से भाग जाती है। अगले दिन डॉन ट्रॉमा में होती है। वो टोबी को दोबारा देखने से बचती है मगर बाद में उसे पता चलता है कि टोबी मर चुका है और उसकी लाश उसी लेक से मिली है। डॉन इस सब का जिम्मेदार खुद को समझने लगती है। घर में उसकी माँ की हालत मजीद खराब हो जाती है और आखिरकार वो मर जाती है। ये खबर डॉन को मुकम्मल तौर पर तोड़ देती है। ब्रैड घर में मजीद बदतमीज हो जाता है और हालात और ख़राब हो जाते हैं। डॉन अपनी हालात के बारे में तहकीक करती है कि वो एक रेयर कंडीशन वेजिना डेंटिना का शिकार है, यानी उसके जिस्म के अंदर ख़तरनाक दांत मौजूद है जो ख़तरे में एक्टिवेट हो जाते हैं। वो डॉक्टर के पास जाती है मगर डॉक्टर उसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है
उसी दौरान उसके जिस्म के अंदर मौजूद दांत एक्टिवेट हो जाते हैं और डॉक्टर की उंगलियां कट जाती है। वो वहां से भाग जाती है। बाद में रेहान उसे सपोर्ट करने की कोशिश करता है और उसे नशावर दवा देता है। वो उसे इमोशनली मैनिपुलेट करता है और उसके साथ ताल्लुक कायम करता है, लेकिन बाद में रेहान अपने दोस्तों के साथ शर्त की बात करता है जिससे डॉन को एहसास होता है कि उसे इस्तेमाल किया गया है। वो गुस्से में आकर रेहान को भी जख्मी कर देती है। डॉन अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी होती है। वो समझ जाती है कि उसके अंदर एक ताकत है जो उसे प्रोटेक्ट भी कर सकती है और डिस्ट्रॉय भी। आखिर में वो ब्रैड से बदला लेने का फैसला करती है। वो उसे अट्रैक्ट करती है और दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, मगर उसी वक्त उसके जिस्म के दांत एक्टिवेट हो जाते हैं और ब्रैड शदीद जख्मी हो जाता है। वो दर्द से तड़पता है और उसका कुत्ता उसका पार्ट खा जाता है। डॉन घर छोड़ देती है और नई जिंदगी के लिए निकल जाती है। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे लिफ्ट देता है। वो रात को एक जगह रुकते हैं, मगर बूढ़ा आदमी उसके साथ गलत इंटेंशन जाहिर करता है। डॉन पहले तो खामोश रहती है, फिर उसके चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल आती है। यहाँ वाज़ेह हो जाता है कि अब वो खौफज़दा नहीं बल्कि ताकत को एक्सेप्ट कर चुकी है। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है कि डॉन अब विक्टिम नहीं रही। वो एक ऐसी शख्सियत बन चुकी है जो अपनी ताकत से खुद को बचा सकती है और दूसरों के लिए खतरा भी बन सकती है।